अयोध्या के श्री राम मंदिर में जब चोरी का प्रकरण निकल कर आया, तो इस चोरी के प्रकरण में सबसे पहले विपक्ष की ओर से हलचल देखी गई थी। और विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाकर भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राम मंदिर ट्रस्ट को निशाने पर लिया था। और इसके बाद पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा में सामने आई चोरी पर राजनीतिक रोटियां सेकी, इस पर एक संदेह खड़ा हुआ। और यह संदेह था, क्या वाकई में ये जो राम मंदिर में चोरी की घटना हुई है, जिसमें तमाम ट्रस्ट में काम करने वाले भीतर के कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं, आउटसोर्सेस के कर्मचारी पाए गए हैं, क्या वाकई में ये चोरी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की गई, संपत्ति के लिए की गई, या इस चोरी का कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी था? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि राम मंदिर, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी अक्सर इसका क्रेडिट लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेना भी चाहिए, इनकी ही भूमिका है। तो क्या इस क्रेडिट को मिटाने के लिए, क्या इस श्रेय को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हथियाने के लिए राम मंदिर में चोरी का षड्यंत्र रचाया गया, ताकि राम मंदिर में चोरी करवाकर सीधे तौर पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा किया जा सके? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या का श्री राम मंदिर ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। भाजपा ने ही श्री राम मंदिर आंदोलन को उठाया, भाजपा के ही नेतृत्व में 90 में लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से, सोमनाथ से निकले, रथ यात्रा निकालकर पूरा माहौल बना, देश में हिंदुत्व की लहर आई। तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, और अब इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और लोगों की मांग है कि एसआईटी इस राजनीतिक एंगल को भी देखे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पैसों का एंगल देखा जा रहा है, लेकिन इन तमाम कर्मचारियों से चोरी करवाई गई, इसके पीछे का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो। अब इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आई, एक कनेक्शन निकल कर आया है, और यह कनेक्शन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों से जुड़ा हुआ है। कहानी यह है कि अनूप मिश्रा नाम का एक शख्स अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वीआईपी जो दर्शन होते हैं, वो वाला उस पूरी व्यवस्था को संभालता था, वीआईपी दर्शन कराता था। और ये जो अनूप मिश्रा है, इसे राम मंदिर में इस काम में लगवाने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद रह चुके निर्मल खत्री थे, क्योंकि अनूप मिश्रा निर्मल खत्री का करीबी था। और अनूप मिश्रा को निर्मल खत्री ने, जो ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय, उनसे कहकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में काम में लगवाया था। अब खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही अनूप मिश्रा को ट्रस्ट ने बाहर कर दिया था, उसे काम से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा था कि वो वीवीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। जब इस बात का पता ट्रस्ट को लगा, तो ट्रस्ट ने एक्शन लिया और अनूप मिश्रा को काम से निकाल दिया। अब कहानी यह निकल कर आई कि 18 जून को अजय राय राम मंदिर पहुंचे थे, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब अजय राय राम मंदिर पहुंचे, तो अजय राय के साथ यही अनूप मिश्रा नजर आया। यह बड़ा संयोग सा बन रहा है कि जो अनूप मिश्रा राम मंदिर में धांधली करते हुए पकड़ा गया था, जिसे निर्मल खत्री के कहने पर काम पर चंपत राय ने रखा हुआ था, वही अनूप मिश्रा अजय राय के साथ राम मंदिर में घूम रहा है, राम मंदिर में आ रहा है। और ऐसे में यह संदेह और भी मजबूत हो रहा है कि क्या ये जो तमाम कर्मचारी पकड़े गए हैं, जो कर्मचारियों के घरों से लाखों की नकदी बरामद हो रही है, इसके पीछे भी कहीं इन्हीं राजनेताओं की तरह विपक्ष के कुछ और चेहरों का सीधे तौर पर कनेक्शन तो नहीं है? क्या यह चोरी की घटना
राम मंदिर को बदनाम करने के उद्देश्य से, राम मंदिर की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से करवाई गई है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना, एक बात तय है, बिना किसी मजबूत बैकअप के नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है, देखिए इसमें साजिशकर्ताओं को यह भी पता है कि जब चोरी की घटना होगी तो जो सीधा सा आरोप है वो ट्रस्ट पर जाएगा, क्योंकि निगरानी की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, सर्वे सर्वा वहां पर ट्रस्ट है। तो जाहिर सी बात है कटघरे में ट्रस्ट खड़ा होगा, विपक्ष या विपक्ष जो पूरी राजनीति कर रहा है उसे मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चा मिथक नहीं हो सकती हैं, झूठी नहीं हो सकती हैं। इन चर्चाओं पर एसआईटी और जो जांच एजेंसी हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और तह तक जाना चाहिए। भाई अनूप मिश्रा, उन्हें भी लेना चाहिए कि भाई कान जब आपने छोड़ा उससे पहले तक क्या आप भी इसमें शामिल थे, और शामिल थे तो किसके इशारे पर ऐसा कर रहे थे। देखिए भ्रमित भी किया जा सकता है। आप देखिए कि जो तमाम घटनाएं होती हैं अपराध की, उसमें मास्टरमाइंड कोई और होता है और अपराध किसी और के द्वारा करवाया जाता है। कई बार उसे लालच दी जाती है, कई बार उस पर दबाव होता है और कई बार उसे भ्रमित किया जाता है। राम मंदिर में यह चोरी की घटना भी सामान्य नहीं है। यह सामान्य पैसों की लालच या संपत्ति बनाने का इसमें कोई बहुत बड़ा यहां पर खेल नजर नहीं आ रहा। यह खेल उससे भी बड़ा है। यह सत्ता, पावर और पॉलिटिक्स, इस कनेक्शन को भी कहीं ना कहीं अपने साथ लिए हुए है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस तथ्य पर जांच होनी चाहिए और श्री राम मंदिर पर जिसने भी इस आपराधिक साजिश को बुना है उस अपराधी तक पहुंचकर उसे दंड भी दिया जाना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।